द टुडेस टॉपिक इज़ हीमोग्लोबिनोपैथीज़। तो हीमोग्लोबिन जो दिक्कतें होती हैं वो क्या-क्या होती हैं, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की डेफिनेशंस क्या है, सबसे पहले वह जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ में या तो हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है या जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में बनता है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कब बनता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ होती है जिसमें एचबीएस, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो एचबीए होता है। जब उसकी चेन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं तो जो हीमोग्लोबिन बनता है वो एचबीएस बनता है। तो सिकल सेल एनीमिया हुआ, अब हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ हुई, हीमोग्लोबिन डी, हीमोग्लोबिन एम, ये सब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप हैं। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में बने, जो कि बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट को मीट ना कर पाए, तो वो एक डिजीज़ होती है, जिसे थैलेसीमिया कहते हैं, तो उसमें बनता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल का क्या मतलब है, जो आपकी नॉर्मल आरबीसी होती है वो क्या होती है, जो एल पल्लवी की टॉफी जैसी होती है, यानी कि बाई कॉनकेव होती है। ठीक है, अब वो क्या हो जाता है, उस आरबीसी का वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, क्रिसेंट लाइक हो जाते हैं एट लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे। जो अगर फुल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो इतनी सिकलिंग नहीं होती, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे होती है। इसकी मैकेनिज्म में आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अकरेंस कहाँ मिलता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मिलता है हमारा ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब प्राइमरी लेवल ब्लैक पॉपुलेशन, अफ्रीकन कंट्रीज और जो ट्रॉपिकल एरिया है वर्ल्ड का, वहाँ पे हमें सिकल सेल एनीमिया प्रेडोमिनेटली मिलता है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो अल्फा दो बीटा चेन होती है, चार हीमोग्रुप ग्रुप होते हैं और हर हीमोग्रुप से एक ऑक्सीजन अटैच होता है। ये आप सबको पता है एनसीईआरटी के बेसिक्स से। तो हीमो दो एच बी ए होता है, एच अल्फा टू बीटा टू होता है। अब जब भी इन चेन्स में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन्स होती है उनका म्यूटेशन हो जाता है, तो दो एबनॉर्मल म्यूटेंट बीटा ग्लोबिन चेन बनती है। तो दिस कंडीशन लीड्स टू द सिकल सेल एनीमिया। आगे क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस में, जैसे डीएनए होता है तो उसमें मिससेंस म्यूटेशन हो जाता है, तो सीटीसी कोडोन की जगह सीएसी कोडोन आ जाता है। जो कि एमआरएनए में जीएजी की जगह जीयूजी, यानी मिससेंस म्यूटेशन, थाइमीन की जगह एडेनिन आ जाता है और जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है। ठीक है, तो ये जीएजी जो है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन होती है। ठीक है, और ये आपका जीयूजी होता है सिक्स्थ पोजीशन पे, आपका वैलीन को कोड करता है बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही सारी हमारी प्रॉब्लम हो रही है। तो दो तरह के हीमोग्लोबिन बन सकते हैं, तो होमोजाइगस के हों या हेटेरोजाइगस से हों। अगर पेरेंट्स में मान लो ट्रेड्स हैं, तो उनके चिल्ड्रन ए होंगे, ए एस और एस एस। ठीक है, तो ये जो दोनों, अगर दोनों जो एलील्स हैं वो पॉजिटिव है सिकल सेल डिजीज के लिए, तो उसे कहते हैं सिकल सेल डिजीज। यदि एक ही एलील इज पॉजिटिव, दोनों जीन डिफेक्टिव नहीं है, एक ही जीन म्यूटेंट हुआ है, तो वो सिकल सेल ट्रेट्स होते हैं, ये इनकी नॉर्मल लाइफ होती है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस सिकल सेल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या एसोसिएटेड होती है, अगर एच बी एस से, अगर एच बी एस आपके पास है तो क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो जब एच बी एस है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं है, उसका क्या कहते हैं, बार बार उसका डिग्रेडेशन होगा, तो लाइफ लॉन्ग हीमोलिटिक एनीमिया होगा। देन ये जो सिकल्ड सेल हैं ये कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगी, तो उसकी वजह से जो टिश्यू की ब्लड सप्लाई वो पूर हो जाएगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू डैमेज एंड पेन होगा। तो सेकंड, और ये जो सिकल सेल्स होती हैं इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन हमें दिखाती है, और इसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ भी हो जाती है, यानी लेस देन 20 ईयर पे आप ये सिकल सेल वाले जो बेबीज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग क्या होती है। देखो, नॉर्मल नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ये डीऑक्सीनेटेड हो, ये जो साइट है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऑक्सी एच बी एस में क्या होता है, यहाँ स्टिकी पैच बन जाता है। ये स्टिकी पैच बनता क्यों है, ये स्टिकी पैच इस वैलीन की वजह से बनता है, जो मैंने बताया था जी ए जी की जगह जी यू जी सब्सटीट्यूट होता है एमआरएनए में, जिससे वैलीन आ जाता है सिक्स्थ पोजीशन पर बीटा चेन की पॉलीपेप्टाइड में। तो ये स्टिकी पैच जो होता है ये न्यूट्रल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड वैलीन की वजह से बनता है, ये ऑक्सी एच बी एस में बनता है।
ठीक है। लेकिन ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि कोई कॉम्प्लीमेंट्री रीजन नहीं है। वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन किस में होता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन डीऑक्सी एचबीएस में होता है। यानी कि अगर एच बी एस वाला जो पेशेंट है उसमें हम ऑक्सीजनेशन देते रहे प्रॉपर तरीके से, तो उसमें सिम्टम्स इतने नहीं डेवलप होते। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में पहुंच जाता है, डीऑक्सी एच बी एस, तब उसमें सिकलिंग स्टार्ट होती है। डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज इंक्रीज डीऑक्सी एच बी एस, देन देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी एच बी एस, तब होता है हमारे पास सिकलिंग ऑफ आरबीसी। और ये जो सिकल्ड आरबीसी हैं ब्लड वेसल्स ऑक्लूज करते हैं, जिससे तरह तरह के क्राइसिस होते हैं, इन्फेक्शंस ऑफ ऑर्गन डिस्टल टू ऑक्लूजन। ठीक है। नाउ सिकल सेल ट्रेट्स, नाउ वन कंसेप्ट इज दिस, सिकल सेल ट्रेट जो होते हैं वो रेजिस्टेंस, सिकल सेल ट्रेट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया। ठीक है। रिड्यूस्ड पैरासाइट ग्रोथ, ये करते क्यों है? मान लो जो सिकल सेल ट्रेट वाला जो पेशेंट है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में मलेरिया भी होता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया भी होता है। तो ये सिकल सेल ट्रेट है, ये एक तरह का एडेप्टेशन है मलेरिया से बचने के लिए, ऐसे भी लोग इसको समझते हैं। अब ये सिकल सेल ट्रेट रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है मलेरिया के लिए? सबसे पहली चीज कि जो एच बी ए एस जो है, ए एस टाइप का एच बी एस, वो पैरासाइट की ग्रोथ नहीं होने देता। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। क्यों नहीं ग्रोथ होने देता? क्योंकि तुरंत ही लाइसेंस हो रही है, उसकी लाइफ साइकिल नहीं पूरी हो पा रही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की। तो रिड्यूस्ड पैरासाइट ग्रोथ इन एच बी एस, एच बी सी, आर बी सी। और जो ऐसी आर बी सी है उनका स्प्लीन तुरंत क्लियरेंस करता है, तो इनहांस्ड इम्यूनो क्लियरेंस हो जाती है ए एस आर बी सी की। ठीक है। और ये जो है मलेरियल पैरासाइट है, ये जो है एसिडिटी बढ़ा देता है आरबीसी की अपनी लाइफ साइकिल के लिए। तो क्या कहते हैं, लाइफ जो आरबीसी है वो तुरंत डिग्रेड होने लगती है। तो इसीलिए ये सिकल सेल ट्रेट जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मलेरिया के खिलाफ। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स इज डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? हम सिकलिंग टेस्ट करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए। इसमें हम क्या करते हैं? पेरीपेरल स्मीयर बनाते हैं बाई एड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम डाइथायोनाइट, और देखते हैं कि उसमें आरबीसी का शेप कैसा है। आरबीसी नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप है या सिकल्ड शेप है? अगर सिकल्ड शेप आरबीसी मिलती है तो वो सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी सिकल सेल एनीमिया का वो पेशेंट हो सकता है। देन सेकंड टेस्ट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये नॉर्मल एच बी ए है, ये एच बी एफ फीटल हीमोग्लोबिन, और ये एच बी ए टू। ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ से हम सैंपल लोड करते हैं। देन मूवमेंट ऑफ एच बी हीमोग्लोबिन प्रोटीन हम देखते हैं। अब एच बी ए बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव फास्ट करता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये, क्योंकि एच बी ए में क्या है? एच बी ए में ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो नेगेटिव चार्ज बहुत फास्टर मूव करता है। तो एच बी ए हमें इस पोल पे देखने को मिलता है, एच बी एफ हमें यहाँ देखने को मिलता है, एंड एच बी ए टू यहाँ देखने को हमें मिलता है। ठीक है। दिस इज द एच बी एफ, दिस इज द एच बी ए एफ। अब अगर हम सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट, एस एस पैटर्न वाले सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, तो उसका हमें हीमोग्लोबिन पैटर्न बिटवीन द एच बी ए टू एंड एच बी एफ मिलेगा। यदि हम सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, तो उसका एच बी ए वाला पार्ट तो फास्टर मूव करेगा, लेकिन एच बी एस वाला पार्ट एच बी ए टू एच बी एफ के बीच मूव करेगा। तो दिस इज द हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। द थर्ड टेस्ट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी, गिव्स परसेंट ऑफ, यहाँ हम बेसिकली पीक्स मिलते हैं हमें। तो अगर एच बी ए टू, एच बी ए, एच बी एस, तरह तरह के जितने भी हीमोग्लोबिन हैं, सबके पीस मिलते हैं, एच बी एफ का, एच बी ए का, एच बी ए टू का। तो उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, एच पी एल सी। ट्रीटमेंट क्या है सिकल सेल एनीमिया का? ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सी यूरिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, stem cell transplant therapy and gene therapy. These are the treatments which are used in sickle cell therapies, sickle cell anemia. Now, what are the other abnormal hemoglobins? Other abnormal hemoglobins में HbS मैंने बताया कि वहाँ बीटा जो सिक्स पोजीशन है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, यानी जी की जगह जी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। एच बी सी में बीटा सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आता है। ठीक है, लाइसिन।
एच बी ई में बीटा 26 जो पोजीशन है, इस पर ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आ जाता है। एंड एच बी डी, उसमें बीटा 121 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह ग्लूटामीन आ जाता है। और एक एच बी एम, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हिस्टिडीन इन अल्फा और बीटा चेन, यहाँ हिस्टिडीन सब्स्टिट्यूट बाई टायरोसिन। तो दीज आर अदर hemoglobinopathies which are also important: HbE, HbC, HbD, HbM. नाउ ये तो हमने एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन कम क्वांटिटी में बने तो उसे कहते हैं थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में थैलेस का क्या मतलब है? सी। ये कहाँ मिलता है? मोस्टली इन रीजन सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन सीज जो होती है, वहाँ थैलेसेमिया में देखने को मिलता है। तो ये तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है विद डिक्रीज सिंथेसिस और टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन कम सिंथेसाइज हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, बीटा चेन ग्लोबिन चेन कम सिंथेसाइज हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया होगा। ठीक है। नाउ द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबिन चीन जो होती है, अल्फा ग्लोबिन जीन, वो चार चार कॉपीज होती है उसकी, चार एलील्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम 16 पे मिलते हैं। ठीक है। अगर एक या एक से ज़्यादा अल्फा ग्लोबिन चेन डिलीट होती है तो अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो चार टाइप का बेसिकली हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया आता है। एक आता है साइलेंट कैरियर, एक अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, एक आता है हीमोग्लोबिन एच डिजीज, और फिर हाइड्रोप्स फिटालिस। सबसे पहले साइलेंट कैरियर। इसमें क्या है? एक अलील जो है वो वो डिलीट हो गई है, एक अलील। तो तीन तो फंक्शनल है अपने पास, तो वो तीन नॉर्मल अल्फा बनाएंगी। तो नॉर्मल अल्फा बन रहा है, नॉर्मल बीटा भी बन रहा है, तो इतने सिम्टम्स नहीं आते। तो दिस इज द साइलेंट, ये इसीलिए साइलेंट है कि वो सिम्टम्स नहीं आ रहे। देन अल्फा थैलेसेमिया ट्रेट। इसमें दो 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 अल्फा जो जीन एलील्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी, अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा 1 अल्फा 3। तो अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बीटा ग्लोबिन चेन अभी भी नॉर्मल है, तो यहाँ हमें माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा। थर्ड है हीमोग्लोबिन एच डिजीज। इसमें तीन अल्फा चेन ग्लोबिन चेन की जो एलील है वो डिलीट हो गई। अब क्या होगा? अब अल्फा ग्लोबिन चेन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन बीटा ग्लोबिन चेन बढ़ता जा रहा है। तो ये बीटा जो चेन्स हैं, ये बीटा टेट्रामराइज हो जाती है। इसे बीटा 4 से कहते हैं HbH, हीमोग्लोबिन एच। हीमोग्लोबिन एच इज चार बीटा चेन्स इसमें होती हैं। तो इसमें हमें मॉडरेट एनीमिया मिलेगा विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। ठीक है। अब चौथा है हाइड्रोप्स विटेलिस में चारों कॉपी आपकी अल्फा जीन की डिलीट हो गई है, कोई भी अल्फा ग्लोबिन चेन है ही नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन गामा ग्लोबिन चेन्स का बढ़ जाता है हाइड्रोप्स विटेलिस में। ठीक है। ये बेबीज के अंदर मिलता है। तो ये गामा भी टेट्रामराइज होकर गामा 4 बना दे सकते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट। ये जो है प्रिवेंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ये रिलीज नहीं होने देती है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने उससे अटैच करके रखते हैं अपने से, तो इसलिए रिलीज नहीं हो पाता टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन। तो यहाँ फीटल डेथ हो जाती है बिफोर एट एट बर्थ। ठीक है। तो ये अल्फा थैलेसीमिया के चार टाइप: साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज एंड हाइड्रोप्स फिटालिस। देन बीटा थैलेसीमिया, ये मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया है। इसमें क्या है? बीटा ग्लोबिन चेन का कम सिंथेसाइज हो रही है या हो ही नहीं रही है। ठीक है। तो ये बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट के कारण हो रहा है। ये कहाँ होती है बीटा ग्लोबिन चेन? क्रोमोसोम 11 पे होती है। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर या बीटा थैलेसीमिया मैंने दो टाइप का है मोटा मोटा। ठीक है। इंटरमीडिएट भी होता है, वो आगे आप पैथो वैथो में पढ़ोगे अच्छे से, अभी बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। तो मेजर में क्या है? दोनों ही जीन डिफेक्ट हो गई, तो यहाँ होमोजाइगस है, दोनों ही जीन डिफेक्टिव है। बीटा थैलेसीमिया माइनर सिंगल जीन डिफेक्टिव है। अब बीटा कम बन रहा है तो अल्फा चेन का एक्सेस होएगा, तो अल्फा टेट्रामराइज करेगी, वो जब प्रेसिपिटेट करेगा तो प्री मेच्योर डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होगी। तो ये है। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या है? कोई बीटा चेंज नहीं है, यानी HbA जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो क्या है? एब्सेंट है। तो HbF और HbA2 ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है, उसमें HbA कम सिंथेसाइज हो रहा है, HbF और HbA2 ज़्यादा है। ठीक है। वो बढ़ जाता है HbF HbA2। अब माइनर में तो इतने सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो मेजर है बीटा थैलेसीमिया मेजर, उसमें हमें एनीमिया मिलेगा,
जो आरबीसी से उनकी हीमोलिसिस होगी तो जॉन्डिस हमें मिलेगा। जो अब बीट हीमोग्लोबिन है नहीं है प्रॉपर, तो लिवर सिंथेसाइज करेगा हेमाटोपोइसिस, तो लिवर की साइज बढ़ जाएगी तो हेपेटोमेगाली मिलेगी। जो एबनॉर्मल आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। हीमेटोपोइसिस बोन्स में होने लगेगा, स्केलेटल बोन्स में होगा तो फ्रंटल बॉसिंग हमें देखने को मिलेगी। ये फ्रंटल बॉसिंग है, यहाँ देखो फ्रंटल बॉसिंग हमें देखने को मिल रही है। ये मैक्सिलरी ओवरग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। फ्रंटल बॉसिंग, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ, तो ऐसे फेसिस को कहते हैं चिपमंक फेसिस, ठीक है। देन हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे स्कल। ये जब एक्सरे स्कल हम करते हैं तो यहाँ स्कल बोन से ऐसे ऐसे हेयर प्रोजेक्शंस जो होते हैं ऐसे ऐसे हमें दिखाई देते हैं, जैसे क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मोडुलरी हेपेटोपोइसिस के कारण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ का बीटा थैलेसीमिया मेजर में? कार्डियोटॉक्सिसिटी ड्यू टू आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड हो जाता है, वो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके लिए भी हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एच पी एल सी करेंगे। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में करेंगे तो क्या मिलेगा? एच बी ए क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा और एबसेंट मिलेगा। एच बी एफ और एच बी ए टू इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और डीएनए एनालिसिस और अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन का कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या सपोर्टिव केयर होना चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, जो आयरन ओवरलोड है उससे बचने के लिए आयरन किलेटिंग एजेंट देना पड़ेगा, और हीमोग्लोबिन हीमाटोपोसिस कराने के लिए हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स इन हीमोग्लोबिनोपैथीज। अगर यहाँ एक लॉन्ग नोट आता है तो कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए। डिजीज़ कौन कौन सी आती हैं? एबनॉर्मल यूरो सिकल सेल एनीमिया, एच बी सी, एच बी डी, एच बी एम, ये लिख दीजिएगा। इनसफिशिएंट में थैलेसीमिया लिख दीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामेट वेलिन आ जाता है, जी ए जी के जी यू जी आ जाता है, ठीक है। ये डिजीज़ जो है वो होमोजाइगस में मिलती है, बाकी हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट होता है, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, दिक्कत सिकलिंग क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग, ये डीऑक्सी एच बी एस जो होता है उसका पॉलीमराइजेशन होता है, डीऑक्सी एच बी एस का, ये बता दीजिएगा। देन सिकल सेल ट्रेट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मलेरिया की तरफ। देन डायग्नोसिस के लिए सिकलिंग टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एच बी एल सी करते हैं, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, ये सब देते हैं। अदर डिजीज़ में आप एच बी सी लिख दें, इसमें ग्लूटामिक एसिड के लाइसिन आ जाता है, एच बी ई बीटा 26 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के लाइसिन आ जाता है। थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया 4 टाइप्स का होता है, साइलेंट अल्फा थैलेसीमिया, ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज और हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो हीमोग्लोबिन बार्ड्स जो बनते हैं वो हाइड्रोप्स फिटेलिस में बनते हैं। एच बी एच डिजीज बीटा 4 होता है, गामा 4 होता है, ठीक है। देन बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, माइनर होता है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पे होता है, ये क्रोमोसोम 11 पे होता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर में बोथ जीन डिलीट हो जाती हैं, उसमें एक जीन डिलीट होती है। तो यहाँ मेजर में सिम्टम्स मिलेंगे एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, फ्रंटल बॉसिंग, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ। एक्सरे में हेयर ऑन डिस्कल अपीयरेंस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एच बी एब्सेंट मिलता है, ठीक है। वहाँ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मिलता है, सिकल एच बी एस, यहाँ एच बी ए मिलता है। एंड देन ट्रीटमेंट। So this is the complete full long note on hemoglobinopathies. Thank you.